बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलें अब इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। मिसलीनियस एक्सरसाइज 10 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि MCQs हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन टू ईच स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट वन। और अगर ये बोर्ड के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर MCQs के लिए जो रेलेवेंट सर्कल्स हैं वो फिल करने होंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं MCQs को। तो फर्स्ट MCQ है, इसकी स्टेटमेंट इस तरह है। इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ सर्कल द लाइन PTQ इज नेम्ड एज, ऑप्शन है एन आर्क, अ कॉर्ड, अ टेंजेंट, अ सीकेंट। बारी बारी ऑप्शन को डिस्कस कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आर्क ये सर्कल का कुछ पार्ट होता है जो कि कर्व पाथ होगा, यानी फुल सर्कल जो है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका कुछ पार्ट जो है इसको आर्क कहते हैं। कार्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे। लाइन नहीं होती बल्कि वो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑप्शन आएगी क्योंकि टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। और सीकेंट भी एक लाइन ही होती है, लेकिन सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल में से गुजरे और वो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इस तरह फर्स्ट MCQ का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। इसका सेकंड पार्ट है फिर, इन अ सर्कल विद सेंटर O, if OT is the radial segment and PTQ is the tangent line, then तो ये सीधी सी बात है कि ये OT रेडियल सेगमेंट है और ये एक टेंजेंट है। तो बाय थ्योरम टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें OT परपेंडिकुलर टू लाइन PT। OT परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये करेक्ट ऑप्शन आएगी। इसके बाद नंबर 3 है, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया इफ पाई इक्वल्स टू 3.1416 एंड मेजर OA इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कल में O सर्कल का सेंटर है और A जो है वो इसकी सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो इसका दूसरे वर्ड में मतलब ये है कि OA जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो अब इनमें से ऑप्शन हमने सेलेक्ट करनी है। इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए रेडियस OA रेडियस है और इसकी वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। और एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हाफ सर्कल है इसलिए इस हाफ सर्कल के लिए एरिया का फार्मूला हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू गिवन है 3.1416 मल्टीप्लाइड बाई 20 स्क्वायर। इस तरह कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन डी जो है ये फिर करेक्ट होगी। अब मैं 3 MCQs आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। आपने अगर इसमें से नोट करना है तो इस वीडियो को आप यहाँ पर रोककर यहाँ से नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपके नोट्स बन जाएंगे। तो ये देखिए 3 MCQs का डिस्प्ले आपके सामने। MCQ नंबर 4 है, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल
with center O if pi equals to 3.1416 and OA is equals to 20 सेंटीमीटर। एक बार फिर OA रेडियस ऑफ सर्कल है 20 सेंटीमीटर और इस हाफ सर्कल की हमने पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर फुल सर्कल होता है तो उसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो बच्चों ये सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस की जो मेजरमेंट है उसकी जो लेंथ बनेगी वो होता है पेरीमीटर ऑफ दी सर्कल। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर ये हाफ सर्कल है इसका फिर डेफिनेटली पेरीमीटर हाफ हो जाएगा, तो इसके लिए पेरीमीटर का फार्मूला बन जाएगा पाई आर। तो फिर पाई की वैल्यू 3.1416 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू है 20। ये कैलकुलेशन के बाद वैल्यू बन जाएगी 62.832 सेंटीमीटर। 62.832 सेंटीमीटर, ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगी। नंबर 5 है अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। तो ये होती है सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल में से गुजरे और इसके सर्कल के साथ फिर दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, या दूसरे वर्ड में आप ये समझ लें कि ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है फिर नंबर 6 अ लाइन विच हैज ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद सर्कल इज कॉल्ड। तो वो लाइन जिसका सर्कल के साथ सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होता है वो होता है, उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट टू दी सर्कल। फिर इसमें ऑप्शन जो आएगी वो ऑप्शन सी आएगी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल या टेंजेंट टू सर्कल। नंबर 7 है टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ। तो सर्कल पर आउटसाइड किसी पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रा किए जाएं तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो ये ऑप्शन आ जाएगी बी, ये बाकायदा थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो 8th है अ सर्कल हैज ओनली 1। क्या सर्कल में 1 होगा? सीकेंट जितनी मर्जी लाइन आप ड्रा कर लें, कॉर्ड एक से ज्यादा होती हैं, डायमीटर या सेंटर। तो एक सेंटर होता है, डायमीटर एक से ज्यादा ड्रा किए जा सकते हैं। इस तरह एमसीक्यू नंबर 8 तक का मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूं। यहां पर अगर आप में से चाहें तो इसको आप यहां से इसको नोट कर सकते हो इजीली यहां पर वीडियो रोककर। नेक्स्ट फिर एमसीक्यू नंबर है 9 आर टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट। तो डेफिनेटली आप में से हर कोई जानता होगा ये सिंगल पॉइंट होता है। टेंजेंट जो है वो ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या टच करती है। एमसीक्यू नंबर 10 है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल और टू ईच अदर। देखिए अगर फर्ज करें ये सर्कल है और उसका ये डायमीटर जो है वो सर्कल से सेंटर से गुजरने वाली कार्ड होगी, तो इसी कार्ड को इमेजिन करें कि अगर ये सेंटर से पास करें और ये फिर बन जाएगा डायमीटर के एंड पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करो तो ये लाइन इस तरह पैरेलल बनेगी। इस तरह हम ये कह देंगे कि ये आ जाएगा पैरेलल। नेक्स्ट फिर 11th है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज। देखिए दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, एक्सटर्नली बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? दोनों इक्वल साइज के सर्कल हैं। तो देखें एक सर्कल का सेंटर से उसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा, फिर आगे फिर बाउंड्री से सेंटर तक डिस्टेंस वो भी रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह इन
सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा वो 2r के इक्वल आएगा और 2r इक्वल होता है डायमीटर। अब MCQ नंबर है 13। In the adjacent circular figure with center O and radius 5 cm, the length of the chord intercepted at 4 cm away from the center of the circle is। ये स्टेटमेंट में आप फिगर में देखिए कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस OA से शो किया है, ये है 5 सेंटीमीटर और इसके सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। हमने बताना ये है कि इस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। तो अब देखें कि ये जो OC है जो कि परपेंडिकुलर है AB पर, तो ये परपेंडिकुलर जो है इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है, हाफ करना है। अब ये OCA एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इस बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जब ये AC बेस की वैल्यू आ जाएगी उसका आप 2 टाइम करेंगे तो वो टोटल AB की लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो ये है हमारी अप्रोच जिस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल OCA, तो AC स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो OA इसमें हाइपोटेन्यूज है। वैल्यू पुट करें, AC स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 5 स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि ये प्लस 16 जो है इसको आप राइट साइड में ले जाएं और राइट साइड में आकर ये जो नंबर है ये माइनस हो जाएगा। इस तरह फिर AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस 16। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 9। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड फिर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह लेंथ ऑफ कॉर्ड की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। MCQ number 13 है, in the adjacent figure there is a circle with center O, DC parallel to diameter AB and मेजर एंगल AOC। ये जो AOC O पर बनने वाला एंगल है वो है 120। देन मेजर एंगल ACD की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अब देखो कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री है, गिवन है, ठीक है। OA और OC इस ट्रायंगल के सर्कल के रेडियाई है और सर्कल के दोनों रेडियाई जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो इस तरह फिर आप ये रिजल्ट निकालोगे कि ये एक ट्रायंगल है AOC और इसमें OA और OC ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे, इसलिए एंगल A और एंगल C दोनों की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल्स भी होंगे और किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 120 आ गया और इन दोनों का सम 60 आ गया, तो टोटल आ गया 180। अब देखो कि अगर ये A पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री है जबकि DC जो है वो AB के पैरेलल है, इस तरह ये एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा, जिनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर मेजर एंगल ACD की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये ऑप्शन बी आ जाएगी इसमें करेक्ट ऑप्शन। इस तरह ये MCQs अब कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसका डिस्प्ले और साथ आंसर की भी आपको दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशन आ गया और साथ ही आंसर की।
और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है वो आपको सारी उसकी समझ आ जाए। तो इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।